मैंने दे दिया बनने और अब मैं जा रहा हूँ साबित गांव कुलधरा। एक भैया हैं उनके बाइक से, और बाकी चीज़ें बताऊंगा मैं कि वहाँ पे मैंने क्या देखा और वहाँ का सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, गाँव मेरे पीछे वो फोर्ट है, लिविंग फोर्ट है, दैट इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट फोर्ट, लिविंग फोर्ट इन इंडिया। इसी को देखने दुनिया के लोग आते हैं। तो ये पहुंच गए हम कुलधरा गांव। ये कुलधरा गांव का मुख्य गेट है, और इधर चीज़ें जो मैं सोच के आया था कि कुलधरा गांव एक अद्भुत मतलब डरावना होगा, वैसा नहीं था। खैर मुझे एंट्री मिल गई, साइकिल लेके आया नहीं था। ये जो एरिया था ये जुरासिक कैक्टस पार्क है, मतलब यहाँ पे अतरंगी तरीके की जुरासिक कैक्टस हैं। ये देख मतलब पूरा देखने आ गया, तो आगे देखा कि एक पूरा कपल अपने आपस में बात कर रहा था, तो बहुत कुछ था नहीं खास, इसलिए मैं इधर से लौट आया। कैक्टस हैं, बाग में ही कैक्टस, पूरे बाग में ही कैक्टस हैं। अजीबो गरीब कैक्टस आप देख सकते हैं। ये देखो, बाकी अभी आगे लेके चल रहा हूँ। कुलधरा गांव में 2 किलोमीटर दूर है, पैदल जाना है। मैं आ गया था स्थापित गांव कुलधरा। वहाँ पे ये आशापुर वाले भैया मिलकर कुल्फी, इनका फालूदा खाया हूँ, और ये जस्ट फ्री में मुझे अपने पैसे से कुल्फी खिला रहे हैं। कुल्फी का टेस्ट एक बार बताता हूँ। ओए होए, शानदार। बचपन में जैसे कुल्फी खाते थे हम लोग, सेम वैसे ही है, थोड़ा सा बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी है। तो और भैया कुछ कहना चाहेंगे आप? बस कुलधरा के बारे में बताइए थोड़ा सा। कुलधरा में 400 साल पहले खाली हो गया था गांव, राजा महाराजा टाइम की बात है। उस दिन से ये वीरांगना पड़ा है, ऐसा ही पड़ा है बस। ये जो घर दिख रहा है ये पुराना ही है या नया? 400 साल पुराने है ये घर। मतलब इसी घर में थे वो लोग? टूट गया ये तो, डैमेज हो गए एक तो। भाग क्यों गए थे? वो कुछ सेना का राजा था यहाँ का, उसका सेनापति का कुछ था, इतना मेरे को मालूम नहीं, मैं भी उदयपुर का हूँ। अच्छा, तो भैया उदयपुर से है, मैं यूपी से हूँ। बाकी दिखाता हूँ मैं, और जब यहाँ पे आओ तो यार आके इनके यहाँ खाओ। कुलधरा एक यही है। ये बड़ा बाग कितना दूर है? मैप पे भी दिखाने हैं। बड़ा बाग कितने किलोमीटर? सिटी के पास है। सिटी के पास है ना? क्या है? 4 किलोमीटर गार्डन है? हाँ, घूमने का ही है, छतरिया। घूमने का ही है। छतरिया मतलब? छतरिया मतलब ऊपर से गुम्बज वाला। अब उसको क्या ही मतलब दोपहर में जाते हैं उधर या शाम को? कभी भी जा सकते हो। अभी 2 जगह जाना है, तो वॉर मेमोरियल तो सिटी के उस साइड है ना, तो वो तो फ्रेश होकर रूम से जाएंगे। तो अभी ये रास्ते में क्या है? हाँ, ये रास्ते में हाँ हाँ, क्या बड़ा बाग? बड़ा बाग पहले ही पड़ता है। हाँ, तो वो देख के ऐसा कवर फिर उधर घूम लेना, वो गढ़ी सर लेक। गढ़ी सर लेक तो पहले दिन ही घूम लिया। सब बढ़िया। बड़ा बाग रहा कोको है। यू कैन सी, और इसे 84 गांव कहा जाता है। कुलधरा 84 गांव कहा जाता है इसको। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा गांव है। उधर भी कुछ है, अभी उधर लेके चलता हूँ मैं। कि जैसे लोगों ने बताया कि यहाँ पालीवाल जो ब्राह्मण होते हैं वो लोग थे, और काफ़ी शिक्षित और काफ़ी विद्वानी थे, और काफ़ी सम्मानित भी थे यहाँ पे। मेरे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। तो सुनने में आ रहा है कि जो राजा थे, या शायद जो राजा की प्रजा थी, उनकी नज़र किसी पालीवाल ब्राह्मण के बेटी पे पड़ गया था। और बात तो सही है कि वो राजा थे, तो ये लोग उनके अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाते। तो सभी लोगों ने गांव उसी रात, एक रात में पूरा गांव ही छोड़ दिया। अब इवन उनके जगह पे कोई और होता, या इस समय
आपकी किसी बेटी या बहू को कोई छेड़े तो आप जान ले लेते हैं। तो ये बेचारे लोग अब ब्राह्मण अब ये क्या करते, तो इन लोगों ने ये किया कि गांव ही छोड़ देने का निर्णय ले लिया और पूरा गांव छोड़ दिया इन लोगों ने। तो कहा जाता है कि 84 गांव खाली हो गए थे एक रात में। तो ये आप देख सकते हो, जैसे भी ये जितना टूटा हुआ आपको दिख रहा है ये सारे गांव हैं। और ये देखो आप, यहाँ दिन में भारी तादाद में लोग आते हैं, पर्यटन स्थल बना दिया है इसको। और उधर एक मंदिर है जिसको इनोग्रेट भी किया है, जहाँ पे लोग जाके अपना फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कुलधरा गांव की। एक और चीज़ें शापित इसको इसलिए कह दिए लोग कि जब गांव के लोग गए यहाँ से तो उन्होंने ये कहा कि हम तो जा रहे हैं लेकिन अब हमारे बाद यहाँ पे कोई रह नहीं पाएगा। तो लगभग जो मैंने पीछे सुना 84 गांव, तो मुझे लगा 84 गांव ही होगा, लेकिन नहीं, गांव का ही नाम 84 गांव था। और वो किनारे किनारे देखिए मतलब बाउंड्रीज दे दी गई है इस कुलधरा गांव को। और इसके बाहर लोगों का घर है, ठिकाना है, लोग रहते हैं, उधर खेत भी है। लेकिन ये जो बाउंड्री दिया गया है पूरे गांव में, इस गांव में कोई नहीं रहता है। और ये बलुई मिट्टी या चीज़ों से नहीं बनी है, ये पूरी मकान, मतलब पूरा जो मकान था, आप देख सकते हो कि पत्थरों को रख के, मतलब एक के ऊपर एक रख के बनाया गया है। इसमें कोई जोड़ने और तोड़ने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन समाज इतना बेकार है, लोग यहाँ आते हैं, देखिए उधर पानी का बोतल फेंक दिया, लाइटर है, पॉलीथीन है, ये सारी चीज़ें भारतीय धरोहर को बिगाड़ते हैं। तो लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। बाकी ये बहुत, मतलब अभी भी मैं फील कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई थी या जो भी चीज़ें हुई होंगी, उनमें से थोड़ा सा आप अनुभव तो कर ही पाएंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ थी और क्यों लोग चले गए। ये देखिए, आप देख सकते हैं पत्थरों की नक्काशी। इधर देखिए, ये नाली नुमा कुछ बनाया गया, ये पिलर का कुछ है। तो ये ऐसे ही घर थे और देखिए धीरे धीरे ध्वस्त होते जा रहे हैं। तो कहने का, कहीं भी जब बात अपने आत्मसम्मान पे आ जाती है, अपने घर के इज्जत पे आ जाती है, तो लोग बड़ी से बड़ी जायदाद त्याग देते हैं। लेकिन त्यागते वही हैं जिनके अंदर मर्यादा होता है, जिनके अंदर अपना स्वाभिमान जिंदा होता है। नहीं तो हमने तो लोगों को पैसों के लिए अपने परिवार की इज्जत बेचते हुए देखा है, तो उसके बारे में क्या ही कहेंगे। लेकिन सलाम है। और बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में ऐसे भी ब्राह्मण हुआ करते थे जिन्होंने पूरा अपना धन, ऐश्वर्य, जमीन, घर सब त्याग दिया। इन घरों को देख सकते हो आप कि जो जिस हिसाब से बनाई गई हैं यहाँ की मकानें, कितनी खूबसूरत हैं और कितने बेहतर तरीके से इन घरों की डिज़ाइनिंग की गई होंगी। तो ये है कुलधरा गांव। और आप एक बार देखो, बेहतर तरीके से महसूस करो, एक बार ये भी महसूस करो कि क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। एक बार ये भी महसूस करो कि राजा कैसे हुआ करते थे, कि प्रजा की बहु बेटियों पे ही नज़र डाल दिए। और प्रजा कितनी स्वाभिमानी थी कि उन्होंने अपना पूरा गांव ही त्याग दिया। ऐसी प्रजा पाके तो राजा को धन्य हो जाना चाहिए कि जब युद्ध या जंग का समय आता तो ये लोग अपनी जान, प्राण, आन बान, शान सब न्यौछावर कर देते उस राजा के लिए। तो ये भी एक कम्युनिटी थी। सलाम है ऐसे कम्युनिटी को जिन लोगों ने अपने से पहले अपने सम्मान को सर्वोपरि रखा,
अपने परिवार की इज्जत को सर्वोपरि रखा, अपनी बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि रखा। आजकल के लोगों को देखो कि लड़कियां खुद ही रील बना के नाच रही हैं और परिवार के लोग भी उसमें उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि बेटा बहुत सही बहुत सही। बस रीज़न ये है कि पैसे, सबको पता है रील की वजह से पैसे आएंगे तो बस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको आके अपनी पुरानी ऐतिहासिक जगहों से उनके बारे में पढ़ लिख के जानकर सीखना चाहिए। ये देखो, आप सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, किस चीज़ से हमारा हित है, किस चीज़ से हमारा अहित है, किस चीज़ को अगर हम करेंगे तो समाज में हमें उसी देवी का दर्जा मिलेगा, और किस चीज़ को हम करेंगे तो हम समाज में किसी लायक नहीं रहेंगे। तो सामाजिक चीज़ों को बनाने के लिए आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा, जो पालीवाल ब्राह्मणों ने किया। चलो, ये घर, मेरे फ़ोन का कैमरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है, नहीं तो मैं आपको बाकी और की चीज़ें भी दिखाता। शायद उधर कुछ है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और देखते हैं क्या है। हाँ, उधर छतरी है और लगभग उधर एक गाँव, उधर भी एक गांव है, उधर भी एक गांव है, और एक आगे लिखा था खंभा फोर्ट, तो आगे बता रहा था। तो खंभा फोर्ट कौन ही जाएगा भाई पैदल पैदल। तो लोगों को आके अपनी ऐतिहासिक चीज़ों को नहीं जानना है, बेवकूफ़ी करनी है। देखिए वहाँ कैसे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, चिल्लाहट। खैर, क्या ही कोई किसी को समझाए, हम खुद ही समझ जाएं वही बेहतर है। कि पालीवाल ब्राह्मण लोगों के इस साम्राज्य को और उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाऊं, और मैं थोड़ा सा पढ़ाई भी करूंगा चैट जीपीटी पे कुलधरा गांव के बारे में और पालीवाल ब्राह्मणों के बारे में, और मैं आगे बढ़ाऊंगा। लोग कहते हैं कि रातों रात इन लोगों ने गांव तो छोड़ा था, लेकिन गांव के बाद कहीं पता नहीं चला कि ये सारे लोग कहाँ गए। मैं भी इसी अचंभे में हूँ कि आखिर ये लोग कहाँ गए। कुछ लोग कहते हैं कि चलो भूत बेताल या उनकी आत्माएं इधर उधर होंगी। मैं तो भगवान से कहूँगा कि सबकी आत्माओं को शांति दे भगवान। उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिलनी चाहिए, दोबारा मनुष्य श्रेणी में या किसी अन्य जीव श्रेणी में जगह नहीं होनी चाहिए। उन सब के लिए स्वर्ग में जगह होनी चाहिए। सत सत नमन है ऐसे बड़े पूर्वजों का, जिनको सुन के अंदर एक ताकत आती है, अंदर एक हौसला बढ़ता है और लगता है कि हाँ, दुनिया में कुछ ऐसा था, कुछ ऐसे लोग थे जिनकी बदौलत आप कह सकते हैं कि भारत एक महान देश था। आज की स्थिति देख के तो नहीं लगता कि भारत कोई महान देश है या था, क्योंकि आज के मर्द ना मर्द हैं और आज की बहु बेटियां ना बहु बेटियां, न वीरांगनाएं हैं न कुछ। तो यही चीज़ें हैं। खैर, किसी के बारे में क्या ही बोलोगे आप, लेकिन भगवान से प्रार्थना है। बाकी जो थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ ये इधर, और ये एक छोटा सा तालाब है, तालाब की तरफ ही जा रहा हूँ। बाकी प्रभु की माया, सब छत धूप और कहीं साया। ये देखिए, ये सारे पत्थर हैं, लेकिन आई थिंक पानियों के वजह से कटे पड़े हैं। उधर गौ माता दिख रही, नंदी महाराज हैं।
सरकार भी हो सकता है कि आप देखिए कौन सी जहाज है भाई। एयरफोर्स की कोई विमान है। जो कहीं जा रही है। एयरपोर्ट उधर है, खैर ठीक ही है। ये एक तालाब है छोटा सा, चलते हैं। इधर की मिट्टियों को तो पानी तो बहुत स्वच्छ है भाई। एक तरफ पानी बहुत साफ है और दूसरी तरफ का पानी थोड़ा सा गंदा है। तो जय श्री राम। भगवान पानी, ये पानी तो बाकी आप मेरे पैरों से पहचान सकते हैं कि मैं ही हूँ। और देख रहे हो ये दीवारें, देखो इसमें कोई चूना कोई गर्रा मिट्टी नहीं लगा है। ये इसका नाम लोगों ने रख दिया है कुलधरा, एक शापित गांव। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, आज़ाद भारत के इंसान हो, लेकिन ये आना फ़ोटो खिंचवाना ही यहाँ बात नहीं है। ये देख सकते हो आप, कितनी बड़ी बात है कि कुछ लोग जो आज के ज़माने में चंद पैसों के लिए अपने घर की इज्जत को गिरवी रख देते हैं, वहीं ये जो भवन हैं, ये जो खंडहर टाइप से घर हैं, छोटे मोटे घर हैं, ये घर आपको सिखाते हैं कि अगर बात पारिवारिक इज्जत पे आ जाए, बहू बेटियों पे आ जाए, तो सोने जैसे शहर को भी लात मार देते हैं लोग। पालीवाल ब्राह्मणों ने ये चीज़ हमें बताया, ये सीख दे के चले गए। आज हम जो भी माने, लेकिन अभी जो देख के समझना चाहिए, जो हमें जानना चाहिए, वो ये है कि एक राजा या उसका सेनापति, उसकी नज़र पालीवाल ब्राह्मण की एक बेटी पे पड़ी, जिन्हें उस ज़माने में देवी कहा जाता था बेटियों को। उन्होंने अपनी कुल की मर्यादा रखने के लिए, अपनी इज्जत, अपने बेटी को बचाने के लिए, ये इतना बड़ा उस समय का बहुत बड़ा और बहुत मतलब एक अव्वल दर्जे की संपत्ति होगी। बस मकान ही नहीं, इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी सारी कीमती विधाएँ होंगी, सब कुछ त्याग कर वो लोग यहाँ से चले गए। तो कुलधारा एक शापित गांव नहीं है, कुलधारा को कहना चाहिए कुलधारा एक सीख का गांव। आप यहाँ पे आके फ़ोटो खिंचवाना ठीक है, आपकी मर्जी, आप आते हो फ़ोटो खिंचवाओ, लेकिन आपको इस जगह से, इस ज़मीन से और इन बोलती दीवारों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ये दीवारें चीख कर अपनी इतिहास को बता रही हैं, अपनी चीज़ों को बता रही हैं, लेकिन लोग यहाँ ये नहीं समझ रहे हैं, ये सुन नहीं रहे हैं। ये लोग बस यहाँ खाना है, गंदगी फैलाना है, फ़ोटो खिंचवाना है और यहाँ से निकल जाना है। ऐसा नहीं है। यहाँ अगर 84 गांव के लोगों ने इस घर को त्यागा है, अपने जान को त्यागा है, अपने प्राण को त्यागा है, तो उसके पीछे कुछ बड़ा कारण है। उस कारण को भी सीखना चाहिए लोगों को। बाकी सबकी अपनी अपनी नैतिकता है, अपने अपने विचार हैं। तो आज़ाद भारत के आज़ाद विचार के साथियों, इस पे गौर एक बार ज़रूर करना और पढ़ना ज़रूर। जय हिंद। सर गाइड लेना है, गाइड।
आगे तो दे ये बाद में इनॉग्रेट किया गया है। हेलो गोली काट ना ना